हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर मैथ्स वीडियो क्लास 10th मैथ सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। और आज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देंगे तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वीडियो जो प्यारे बच्चों पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। भले ही आप वीडियो को जो है 2x स्पीड पे देख लीजिए, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी कॉन्सेप्ट जो है कुछ हद तक आप तक पहुंच सकता है। तो चलिए क्वेश्चन कहता है, which of the following pairs of linear equations are consistent inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। तो भाई दो चीज है, पहले तो ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो भाई बताइए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। और सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू a1 b1 c1, उसके बाद वैल्यू a2 b2 c2। तो अपना आ जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, और यहाँ से -5, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, और यहाँ से भी आ जाएगा -10। अब कहिएगा सर -10 तो नहीं दिख रहा उधर। भाई मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि ए बी सी की वैल्यू हम लोग तब कंसीडर करते हैं जब इक्वल टू में 0 हो। इक्वल टू में 0 तो है नहीं, तो 10 को मतलब कि RHS में लेकर जब हम लोग आएंगे तब हमारा इक्वल टू में 0 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो कंपेयर करेंगे बेसिकली हम लोग। नाउ कंपेयर क्या करेंगे, दिस इज a1 अपॉन a2, तो ये आ जाएगा 1/2। हाँ, b1 अपॉन b2, दिस इज ऑल्सो 1/2, सही है। c1 अपॉन c2, दिस इज -5 अपॉन -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये हुआ हमारा क्या प्यारे बच्चों, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्सिडेंट यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये इनफाइनाइट होगा इसके अंदर। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन प्यारे बच्चों इनफाइनाइट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज कंसिस्टेंट, है ना। ये जो हो जाएगा कंसिस्टेंट। हाँ, तो चलिए ये तो हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो कहता है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो जरा बता दीजिए कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि ग्राफ पे इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होने वाला है। तो बेसिकली ग्राफ के लिए हम लोगों को वैल्यूज चाहिए होगा। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5। तो यहाँ से कोई x या y की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो हम लोग लिखेंगे when y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो कि x कितना आएगा 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। दूसरा वैल्यू कंसीडर करेंगे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे when y इक्वल टू क्या ले लें 1 कंसीडर कर लें क्या। चलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। चलिए अब जरा सा इसका घर बनाते, है ना। ये अपने घर में जो है अपने चुन्नी मुन्नी चुन्नू मुन्नू, है ना, पप्पू जो भी है उसके साथ ये फिट बैठ जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा, आ गया। चलिए ये तो आ गया सर, है ना। इसका जरा घर भर बना दिए हम लोग, इसका जरा घर भर बना दिए हम लोग। आइए, दिस इज x, दिस इज y, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, है ना। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता वहता कुछ नहीं है ना। कहता क्या है, अब प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या है सेकेंड इक्वेशन, दिस इज 2x उसके बाद प्लस 2y इक्वल टू 10। प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या, अरे बोलिए ना, हाँ सर ले सकते हैं, इतने समझदार तो आप लोग हैं ही, है ना। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से प्यारे बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाना है, दिस इज 10/2, तो ये 5 आ जाएगा। तो इक्वेशन अपना क्या बना प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। फिर से हम लोग कहाँ पहुंच गए, फिर से हम लोग इसी पैटर्न पे पहुंच गए। यहाँ पे हमारे पास पहले से है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करने का कोई फायदा है क्या, बताइए। सॉल्व करने का फायदा है क्या, नहीं है ना। तो जब नहीं है तो हम लोग करेंगे कट कॉपी पेस्ट, है ना। कट कॉपी पेस्ट करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको उठाएंगे
और यहाँ पे लगा देंगे। अब आप बोलोगे सर आप तो कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, है ना, आप तो कॉपी पेस्ट मार रहे हैं सर, हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग भी कॉपी पेस्ट करेंगे एग्जाम के अंदर। नहीं भाई, आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों को सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा उधर, तब पॉसिबल है। हाँ, करके दिखाना पड़ेगा, इस चीज को करके दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ पेपर जो है होना चाहिए अपने पास, है ना, ग्राफ पेपर होना चाहिए अपने पास। दिस इज तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको बेसिकली, ये भाई तू क्या नौटंकी लगा रखा है, खुल जा सिम सिम। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ग्राफ को ड्रॉ करें। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। कहता है x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1, x4 y1, ये यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों जी, बिल्कुल। फिर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 है, यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 0, यहीं पे रह जाएगा ये पॉइंट, है ना। दिस इज 5,0, दिस इज 5,0, दिस इज 4,1, दिस इज 4,1। अब हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ से लाइन उठाएंगे, ऐसे लेके चले जाएंगे, और इसको इस डायरेक्शन में भी हम लोग थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें तो मजा ही आ जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ प्यारे बच्चों आप जब ड्रॉ करिएगा तो दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ आपका ये सेम रहने वाला है ना, ये सेम ग्राफ रहने वाला है, क्योंकि इक्वेशन तो आपका सेम है, तो ग्राफ जो है एक दूसरे पे आएगा, ये कॉन्साइड करेगा, है ना। ग्राफ बेसिकली क्या करेगा प्यारे बच्चों, ग्राफ जो है कॉन्साइड करेगा, क्योंकि ग्राफ कॉन्सिडेंट है। और चूंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर है ना, तो इस कारण से, तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा पॉइंट जो इस दोनों लाइन पे आ रहा है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। वो 3 1 भी हो सकता है, उसके बाद बहुत सारा ये 1 2 भी हो सकता है, कोई भी। एक्चुअली बोलते बोलते थोड़ा सा जो है मतलब ऊपर नीचे हो जाता है ना, तालमेल सुर ताल, है ना। कारण है क्या, ऑफलाइन क्लासेस में क्लास लेने का अलग फ्लो रहता है, और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई थिंक 11:30 बज रहा है ना, और यहाँ पे कोई बच्चा तो है नहीं, मैं बस कैमरा को देख करके पढ़ा रहा हूँ और बस बोले जा रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस कारण से जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बोलने में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का तो मतलब और 999 रहता है ना। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने मालूम है क्या कि हम लोगों को जो है चेक करना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, है ना। पहला वाला तो कंसिस्टेंट था, क्योंकि मतलब उसमें मैनी सॉल्यूशन आ रहा। तो चलिए सॉल्यूशन के अंदर हम लोग जो है A1 B1 C1, उसके बाद प्यारे बच्चों A2 B2 C2। तो यहां से प्यारे बच्चों आ जाना है अपना 1 -1 एंड दिस इज -8। इधर से क्या जाना है प्यारे बच्चों 3 -3 एंड -16। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग चेक करेंगे इसका मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आने वाला है। तो वो अपना A1/A2 दिस इज 1/3, B1/B2 दिस इज -1/-3। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये बेसिकली हमारा जो है यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, और कैंसल आउट हो जाएगा तो ये भी इक्वल आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा -8/-16। माइनस से माइनस कैंसल आउट, 1 8 जा 1 और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। तो बेसिकली ये तो इक्वल टू नेम में नहीं आया, तो अपना क्या आ रहा है 1/3 इक्वल टू 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली क्या आया प्यारे बच्चों, दिस इज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ पैरेलल आएगा प्यारे बच्चों। चाहे तो आप ड्रॉ करके देख भी सकते हैं, है ना, लेकिन करना है नहीं, कोई फायदा है नहीं। घर पे अगर आपके पास समय है, जो कि रहता भी है और नहीं रहता है, आप लोगों के पास काम ही काम रहता है। स्कूल जाना है सर, खेलना भी है सर, दोस्तों के साथ थोड़ा मस्ती भी चाहिए सर, थोड़ा फोन भी चलाना है सर, उसके बाद सर थोड़ा पढ़ना भी है। नहीं पढ़ेंगे तो वहां आएगी, अरे पढ़ता नहीं है रे, कौन पढ़ेगा रे सर, इसको मारिएगा,
है ना, मारिएगा सर इसको, पढ़ता नहीं है। और लास्ट में मम्मी ये भी बोल देती है सर मारिएगा नहीं, बस डांट दीजिएगा, है ना। आइए, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनकंसिस्टेंट, है ना प्यारे बच्चों। चलिए, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका जो है हम लोगों को सॉल्यूशन ग्राफिकली करके नहीं दिखाना है ना। तो ये अपना यहीं पे हो जाएगा समाप्त, सत्यानाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2x प्लस वाई इक्वल टू -6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम है क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग जो है इसमें निकालेंगे प्यारे बच्चों a1 b1 c1, उसके बाद क्या आ जाएगा a2 b2 c2। चलिए, तो बेसिकली दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज -6, दिस इज 4, दिस इज -2 एंड दिस इज -4। चलिए, अब क्या करना है, अपने को चेक करना है नाव पे सवार होते हैं हम लोग। a1 by a2 दिस इज 2/4, है ना। b1 by b2 दिस इज क्या हो जाएगा 1/-2, तो 1 जा 2, 2 2 जा 4। प्यारे बच्चों 1/2 इधर भी है और इधर है 1/2, लेकिन ये माइनस में है, तो क्या प्लस और -1 इक्वल होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से ही अपना कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/2। क्या हुआ कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो गया बच्चों b1/b2 के। तो सिंपल सी चीज है, ये हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग होगा, और इसमें हम लोग जो है लिखेंगे कंसिस्टेंट, है ना प्यारे बच्चों। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो क्या करना पड़ेगा, कर्म काउंट करना पड़ेगा, है ना। कर्म करने जाइए, काउंट करके आइए। और अगर मैं कह रहा हूं तो ऐसा नहीं करना है बॉस, कर्म ही करना है, कांड नहीं करना है ना। क्योंकि कांड करिएगा आप अगर, तो आपके साथ भी कांड ही होगा। ठीक है, आइए अब ये बेसिकली कंसिस्टेंट आ गया है प्यारे बच्चों, है ना। तो सर अब क्या करेंगे सर? अरे कुछ नहीं करेंगे भाई मेरे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन ले ले प्यारे बच्चों, कौन सा इक्वेशन ले ले? फर्स्ट ही लेना पड़ेगा ना, और कौन सा ले सकते हैं। आइए, तो ये क्या हो जाना है प्यारे बच्चों, ये अपना हो जाएगा, मान के चलिए y इक्वल टू 6 - 2x। 6 - 2x, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 - 2 इंटू 0, दिस इज 6 - 0 इक्वल टू 6। अब हम लोग लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना ले ले, 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाना है 6 - 2 इंटू 1, दिस इज 6 - 2 इक्वल टू 4। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। एक टेबल बना लेते हैं, टेबल के अंदर ये जो है अपने चुन्नी मुन्नी चुन्नू मुन्नू, है ना, फुदनू के साथ रहेगा, है ना, उदनी फुदनी के साथ रहेगा। आइए, उदनी फुदनी के साथ इसको हम लोग घर में बसा देते हैं, है ना। बसा देना चाहिए किसी को, उजाड़ना नहीं चाहिए। पाप लिखेगा भाई, उजाड़ना नहीं चाहिए, बसा दीजिए, घर बसाइए, है ना। घर बसाइएगा मतलब है कि दूसरों की सहायता कीजिए, कुछ भी सोच लेता है। तो अपना जो है y इक्वल टू x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू अपना 0 और y इक्वल टू 6, है ना, दिस इज 0 और 6। आइए सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, सेकेंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन प्यारे बच्चे अपने साथ क्या है, तो बेसिकली ये है, तो लिखेंगे पहले ना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दिस इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, दिस इज 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। रात का समय है भाई, थोड़ा बहुत नींद वासी आ जा रहा है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना। आइए, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 डिवाइड में आ जाएगा,
तो 2/0 क्या देगा, 0 ही देगा, है ना। अब चलिए यहाँ से कोई वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं अगर, तो यहाँ से प्यारे बच्चों अपने पास y इक्वल टू आ जाना है 2x माइनस 2, है ना। अब सर ये कैसे, तो बेसिकली इस y को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो y इक्वल टू 2x माइनस 2 बचेगा, और उसको जो हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना तो हमको मालूम है, आप लोगों को आ रहा है ये, है ना, आप लोगों को ये आ रहा है। चलिए अगर आप लोगों को ये आ रहा है प्यारे बच्चों, तो फिर देर किस बात की, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज 2 इंटू 0 माइनस 2, दिस इज 0 माइनस 2, y इक्वल टू आ जाएगा -2। आई होप कि ये समझ आया होगा। अब हम लोग लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू, क्या ले लें हम लोग, क्या ले लें, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 2, तो अपना जो है y इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। आइए इसको जरा हम लोग टेबल के अंदर बंद करते हैं, है ना, टेबल के अंदर बंद करते हैं, एक टेबल बनाते हैं ताकि ये अपने फैमिली के साथ जो है अच्छे से रह सके, है ना, इसको कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखिए हम लोग कितना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, दिक्कत ना हो इसके लिए घर बना दे रहे हैं, टुचुक से टुचुक से टुचुक से, है ना, ये टुचुक से ये पुचुक से, है ना, टुचुक पुचुक कर सकते हैं हम लोग, टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक। अरे आई कहता है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, इसके अंदर कहता है x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -2, है ना। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ग्राफ को हम लोग प्लॉट, है ना, तो ग्राफ का प्लॉटिंग हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली ग्राफ अपने पास जो है शाकालाका बूम बूम शाकालाका बूम बूम आ गया प्यारे बच्चों, आ गया आपके गली मोहल्ले में, आ गया नान खटाई वाले आपकी गली में आ गया। तो बेसिकली ये है ग्राफ अपना, है ना, प्लॉट करते हैं हम लोग। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, है ना, ये पॉइंट लोकेटेड रहेगा, तो ये हो जाएगा 1,4, ठीक है। अब कहता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6 मीन्स दिस पॉइंट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, ड्रॉ भी कर लेते हैं हम लोग, है ना, ड्रॉ भी कर लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस तरीके से पास करेगा, और इसी को हम लोग इस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे, और यहाँ पे एरो लगाएंगे, है ना, और यहाँ से जो है इक्वेशन लिख देंगे फटाक से। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई, है ना, दिस इज 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। आइए सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, दिस इज 1,0। इस पे आते हैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा दिस इज 0, -2 0, -2। ग्राफ ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों, हाँ बिल्कुल करना है सर। तो आइए ना ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आई थिंक ग्राफ जो है आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब हम लोग इसका इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं 4x माइनस 2y, दिस इज 4x माइनस 2y माइनस 4, है ना, इक्वल टू 0। आपको समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन क्या है, 2,2 2 2 जा 4 2 6, यस। देखिए प्यारे बच्चों ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट, है ना, एट दिस पॉइंट, है ना, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अपना 2,2, जो कि सही भी आ रहा है, 2 2 जा 4 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाना है प्यारे बच्चों, है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो होगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। आप इसके अंदर प्लस प्लस और उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड
द लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मेंशन कर सकते हैं, मार्क्स आपको जो है भर भर के मिलेगा, भर भर के, है ना। ये ले, ये ले, ये ले। चलिए, समझ में आया प्यारे बच्चों। दिस इज थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ, है ना। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट कोई नहीं, आप लोग जो है नन्हे मुन्ने से छुआ रहे हैं, इतना मुझे मालूम है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग A1, B1, C1 चेक करना, तो भूलेंगे नहीं। आइए उसके बाद A2, B2, C2, ये हो जाना है प्यारे बच्चों 2 minus 2 and this is minus 2 also. This is 4, this is minus 4 and this is minus 5. आइए नाव, अब लोग नाव चलाएंगे, है ना। बैठ गए हैं आप लोग नाव में, है ना। अपने नाव की पेटी बांध लीजिए। नाव में पेटी होता है क्या? आइए आइए, क्या अभी ये 1/A2, दिस इज 2/4, तो इसको कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, B1/B2, दिस इज -2/-4, माइनस से माइनस का तेल लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ तक तो भाई मामला अपना सेट है ना। और इक्वल टू लेके चले, अगर दिस इज -2/-5, दिस माइनस गेट्स कैंसिल आउट एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो हम लोग लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, अपने पास आया क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 2/5। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, here A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2. So graph is parallel and the solution is inconsistent, है ना। आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, समझने के लिए थोड़ा लंबा जाना पड़ता है, क्योंकि अब ये डांस का क्लास तो है नहीं, तो ऐसे ऐसे ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं, है ना। इसको मतलब समझने के लिए थोड़ा शिद्दत के साथ, है ना, अपने आप को लगाना पड़ता है ना, इसके अंदर आना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय, हम लोग मिलते हैं मेरे छुहारों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।